फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की। ट्राइडेंट लिमिटेड में लगातार अपर सर्किट लग रही है और इन सर्किट लगने के पीछे वजह है ट्राइडेंट लिमिटेड के द्वारा जो लगातार एक के बाद एक अनाउंसमेंट आ रही है। परसों जो उसकी प्रोडक्शन का जो हमें डिटेल मिल गई है, लगातार कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है और जिस तरह से कंपनी का कारोबार आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से शेयर में और भी तेज़ी लग रही है और अब लोगों को जाके लगने लगा कि ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। जबकि काफ़ी पहले से मैं कह रहा था कि इस स्टॉक की प्राइस बहुत कम है, तब लोग नहीं मानते थे। लेकिन अब जब बड़े बड़े एनालिस्ट कहने लगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड जिस तरह से काम कर रही है उसके हिसाब से इसकी शेयर की प्राइस काफ़ी कम है, ये अब जाके उनको रियलाइज़ हुआ। लेकिन ये बाद में कब से कह रहा था, तब नहीं मान रहे थे। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आलोक इंडस्ट्रीज में आज ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन गया है। तो ये तेज़ी क्यों हुई? इतनी शानदार जो तेज़ी बनी है, आज इतनी वैल्यूबल बाइंग हो रही है, बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। तो काफ़ी दिन के बाद ये सोया हुआ शेयर कैसे जागा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, उसको हम डिस्कस करेंगे। Q2 का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के अंदर क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे। क्या इस समय आलोक इंडस्ट्रीज में हमें निवेश कर लेना चाहिए? क्योंकि अब आलोक इंडस्ट्रीज 25 को क्रॉस कर गया है। क्या फिर से उसी तरीके से दौड़ेगा जैसे पिछली बार 32 तक चला गया था? क्या इस बार 32 को भी क्रॉस कर सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय एक्टिव मोड में आ चुके आलोक इंडस्ट्रीज में हमें निवेश करना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट डेट डिक्लेयर हो चुकी है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही मजबूती के साथ आज ट्राइडेंट लिमिटेड का कारोबार हो रहा है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन आज पहले हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। स्टॉक आज ओपन हुआ 24.70 पर, हाई बनाई है 26.60 की, लो है 24.55 का और अभी 1:45 के आसपास का टाइम है। 26.20 पर है स्टॉक, करीब 6.50% अप पर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और बहुत ही शानदार करीब 6% के ऊपर तेज़ी बनी हुई है। 18.70 इसका 52 वीक का लो है और 32.25 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश जोन में लग रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 92 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 64 लाख का वॉल्यूम था। काफ़ी कम वॉल्यूम था, लेकिन आज अभी बाजार शुरू है, 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और जिस तरह से वैल्यूबल बाइंग हो रही है, लग रहा है बाजार क्लोज होते थे कम से कम 4 करोड़ का वॉल्यूम हो सकता है। तो भारी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है और इस वॉल्यूम में बढ़ोतरी के पीछे वजह है बहुत बड़ी न्यूज़, यानी जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से कंपनी Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। Q2 की डेट जो है वो निकल के आ चुकी है और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडो भी क्लोज कर दी गई है। तो आने वाली 18 तारीख को Q2 का रिजल्ट आने वाला है और इस बार रिजल्ट में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होप दिख रही है और जिस तरह से रिजल्ट की संभावना बन रही है, इस बार रिजल्ट दमदार रह सकता है क्योंकि कोविड का इस बार इफेक्ट नहीं था इस रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन भी पूरे जोर में था। तो इसकी वजह से आलोक इंडस्ट्रीज़ के इस क्वार्टर के ऊपर कोविड का इफेक्ट हमें कम देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च की गई थी, उसका पार्ट 1 की जो पहले की PLI स्कीम 1 थी उसका भी फायदा इसको मिला है। तो इस समय आलोक इंडस्ट्रीज में हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं और रिजल्ट इस बार दमदार हो सकता है और बड़ा ही कोई अनाउंसमेंट किया जा सकता है कंपनी की तरफ से। ऐसी संभावना बन के आ रही है कि कुछ कंपनी को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है इसके प्रमोटर ग्रुप की तरफ से, यानी JM फाइनेंशियल और रिलायंस की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। और इसके दम पे यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनने लगा है। छन छन के जो खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर। तो वो प्लान बहुत जल्द हमारे सामने आ सकता है और इसी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण भी बनने लग गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्चुअल में जो आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर कामकाज चल रहा है उसकी जानकारी भले रिटेल इन्वेस्टर को कम हो, लेकिन जो बड़े फंड हाउस है उनको अच्छे से मालूम है आलोक इंडस्ट्रीज आगे जाके बहुत तेज़ी से करता हुआ आपको दिखाई देगा और इसके शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी का नतीजा है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड FI का इसमें निवेश बना हुआ है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखें तो आपको भी ये बात समझ में आएगी अच्छे से। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो रिलायंस और JM फाइनेंशियल की है पूरी 75% है। तो उन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग लेके रखी हुई है, कोई भी इनका शेयर फिलहाल गिरवी नहीं है। FI की बात करें तो 0.11% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उन्होंने बढ़ा के 0.90% कर लिया और जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.30% कर लिया। तो FI लगातार निवेश बना रहे। जब स्टॉक की प्राइस बढ़ी नहीं रही है, उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है 20 से लेकर 25 के बीच, तो फिर FI इसमें निवेश क्यों बना रहे? इसका मतलब यह है कि उनको पता है स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हम बात करें DI की तो उनका भी निवेश बढ़ा है, यानी 0.73% की होल्डिंग दिसंबर में थी,
मार्च में उसको अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 0.74% कर लिया। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.01% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.01% हो गई और जून क्वार्टर में बढ़ा के 0.02% कर लिया। तो आप देख लो, एफआई का निवेश हो, डीआई का हो या म्यूचुअल फंड का, सबका निवेश लगातार जून क्वार्टर में बढ़ा है। तो जब स्टॉक की प्राइस बढ़ी नहीं रही है, वहाँ से वही वो स्टॉक काफ़ी समय से आपको पता ही होगा, कम से कम 8 से 9 महीने हो गए स्टॉक 20 से लेकर 25 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इतना बड़ा जो निवेश कर रहे हैं उनके पीछे कुछ तो उनकी मंशा होगी, वरना कोई भी ऐसे स्टॉक में क्यों निवेश करेगा जहाँ पे कोई रिटर्न की संभावना नहीं बने। इसका मतलब क्लियर ये समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा गेम चल रहा है और बहुत जल्द वो सामने आएगा और इसीलिए लोगों का निवेश बन रहा है। तो इस निवेश का मौके का फ़ायदा आप भी उठाए, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है स्टॉक खरीद के ले, ये स्टॉक आगे जाके आपको मालामाल कर सकता है। और अदर्स के अगर निवेश की बात करें तो उनका निवेश उल्टा हमेशा से घटते जा रहा है, यानी 24.16% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 23.37% की होल्डिंग हो गई और अभी घट के 22.96% की होल्डिंग हुई। तो लगातार रिटेल निवेशक के हाथ से माल छीना जा रहा है और बड़े फंड हाउस अपने हाथ में माल ले रहे हैं। इससे बात समझ लो, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। और अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से जो गिरने के ऊपर जो सपोर्ट है वो 24.23 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 23.87 का और थर्ड सपोर्ट 23.43 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 25.03 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 25.47 का है और थर्ड टारगेट 25.83 का है। तो तीनों टारगेट इसने आज हिट कर लिए। इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोड पे स्टॉक आ चुका है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड पे। स्टॉक ओपन हुआ 36.80 पर, हाई है 37.45 की, लो है 36.10 का। तो इसमें आज ट्रेडिंग हुई है, काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हुई है, खरीदारी भी हुई, लेकिन बाद में फिर अपर सर्किट लग गया। लोग अपना प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक आपको करना ही चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसकी तेज़ी बन चुकी है। अगर आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है तो इस समय प्रॉफिट बुक कर ले। बाजार में करेक्शन का दौर भी आ सकता है तो फिर स्टॉक की प्राइस नीचे भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में आगे अभी तक और जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो आप बिंदास बने रहे, ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने वाला है। फिलहाल बाजार शुरू है करीब 2 बजे के आसपास 37.45 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 5% अपर सर्किट पर लॉक हुआ है। 7.10 इसका 52 वीक का लो है और 37.45 इसका 52 वीक का हाई है, जो इसने आज लेटेस्ट बनाया है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है जबकि सर्किट लगा हुआ है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार डिस्कस करें तो आपको भी समझ में आएगा कि बड़े फंड हाउस का भी यहाँ पे निवेश है। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 73.02% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है और गिरवी इनके एक भी शेयर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। एफआई की बात करें तो 1.61% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ा के 1.68% कर लिया और जून क्वार्टर में अपना प्रॉफिट बुक किया है। 1.60% की होल्डिंग है। डीआई की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से है जो अनचेंज है। म्यूचुअल फंड ने भी 3 क्वार्टर से 0.01% की होल्डिंग लेके रखी है। अदर्स की बात करें तो 25.36% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 25.29 की परसेंट होल्डिंग मार्च में हो गई और जून क्वार्टर में फिलहाल 25.37% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, परंतु निवेश करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक नेशनल ब्रांड के रूप में इस्टाब्लिश करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट tridentbuy.com भी शुरू कर दी है। तो अब ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट बिकेंगे तो कंपनी का कारोबार और बढ़ेगा और धीरे धीरे इसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। यह आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। इस समय आप निवेश करके रखें, आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। और पीएलआई स्कीम पार्ट 2 का फायदा इन दोनों टेक्सटाइल के शेयरों को मिलने वाला है क्योंकि दोनों एक्सपोर्ट का कामकाज कर रहे हैं। तो सरकार की राहत के ऊपर ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज में भी इस समय आप निवेश करके रखें और मैंने काफ़ी समय से आपको बोला हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज में निवेश करके रखें। भले इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब बढ़ेगी तो बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा है काफ़ी से ऐसे स्टॉक है जिनमें प्राइस नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक नहीं चलेंगे। जैसे येस बैंक है, IRFC है और आलोक इंडस्ट्रीज है। ये शेयर जब दौड़ने लगेंगे तो आपके हाथ में भी नहीं आएंगे। आप बस उनमें विश्वास रखें और बनाए रखें अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने जो जो शेयर आपको सजेस्ट किए थे लगभग वो सब चल चुके हैं और लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। सब अपने निचले लेवल से करीब 5 गुना हो चुके हैं। लेकिन जो ये स्टॉक अब नहीं चल रहे हैं वो भी आने वाले समय में बहुत तेज़ी से चलेंगे। जो स्टॉक मैंने बताया वो बिल्कुल उनके फंडामेंटल मजबूत है, कंपनी का कारोबार अच्छा है और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यस बैंक को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर वीडियो देखें। आज के वीडियो में आपको यस बैंक के रिलेटेड एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।